जगह का नाम क्या है झील का? समुंदर कथा। समुंदर कथा। पे सर्च करने आ जाएगा समुंदर कथा से आगे बेस कौन सी बताइए? अलाहाबाद बेस आएगा। तो यहाँ से अब आगे का रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हम डिसाइड कर चुके थे कि भाई चलो वापस चलते हैं नथिया गली की तरफ। लेकिन रास्ते में ये इन भाई से हमने पूछा आगे के बारे में, तो उन्होंने बजाय आगे की एक और जगह रेकमेंड की जिसका नाम था समंदर कथा, जो कि नथिया गली से थोड़ा आगे जाके आई डोंट नो 25 किलोमीटर आगे मोस्ट प्रॉब्ली होगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो वहाँ चलते हैं, जाके देखते हैं। कभी इसके बारे में हमने सुना नहीं था और बिल्कुल नया सा नाम लगा समंदर कथा। नथिया गली और समंदर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन किस्सा इसका कुछ यूँ था कि ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल सी लेक बनाई गई थी जिसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हमने वापस इस ट्रिप से वापस आकर देखी। इनके पास माशाल्लाह इस दिन, इस वक्त और इस मौसम की जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि सुबह के 11 बजे और इतना कम ट्रैफिक, और ये ईद का 5वां दिन था, ईद से 5वां दिन। लोग अपने हॉलीडे ट्रिप करके मोस्टली जा चुके थे और इस तरह में खाली रोडें मिली मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको हमने खूब इंजॉय किया। अब इस पॉइंट से हमने राइट टर्न लेना है और जाएंगे हम नथिया गली की तरफ। फिर नथिया गली को क्रॉस करेंगे और फिर एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है जो हमें लेके जाएगा समंदर कथा। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं हम इस समंदर कथा की वैली में पहुंच चुके हैं, यानी कि नथिया गली जो कि थोड़ा हाइटेड एरिया है। अब उससे हम काफ़ी नीचे उतर के आए थे। बीच की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि गोप्रो की बैटरी काफ़ी लो हो रही थी और मैं चाहता था कि यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कैप्चर कर सकें। और ये देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार सा ऑफ रोड था जो कि मैं TRK 251 और TNT 25 पे हमने किया। एक चीज़ नोट करिएगा कि ये एक सिंगल ही ट्रैक है जाने आने वाली गाड़ियों के लिए, दोनों के लिए। और अगर आपके पास डर्ट बाइक्स हैं या ट्रेल है तो आप साइड पे बिल्कुल उसमें भी चलाने के लिए काफ़ी मज़ेदार ट्रैक है ये ट्रेल्स और इन चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल से आप नथिया गली वगैरह आएँ और फिर उसके बाद इधर नीचे उतर जाएं तो आप देख सकते हैं ये कितना खुला एरिया है टू एंजॉय ऑफ रोड एज वेल। तो ये गाड़ी के पीछे आपको लगना पड़ सकता है या फिर आप ओवरटेक कर लें। और इसमें आप आगे जाके नोट करेंगे कि कुछ लोग गाड़ियाँ पहले
अपनी स्टॉप करके आगे चलना शुरू हो जाते थे और कुछ लोग जो हैं फिर काफ़ी एंड तक गाड़ी लेके गए। इसकी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस हमने देखी थी ऑनलाइन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जब ये सिलसिला शुरू हुआ होगा द समुंदर कथा का तब की थी। लेकिन जब अब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये काफ़ी अजीब सा सीन था। मे बी ऑफ सीज़न है हमारे, और राइट साइड पे देखें वो छत भी बैठी हुई है, या फिर इस एरिया में फ्लड आने के चांसेस हों जब ज़्यादा बारिश हो, क्योंकि ये एक तरह से पूरा दरिया का एक बेड का भी नक्शा पेश करता है ये जगह जो है। और ये अब हम पहुंच गए हैं काफ़ी आगे तक। जो वीडियोस वगैरह में हमने देखा था और फ़ोटोज़ में, उस वक्त यहाँ तक भी पानी होता था, लेकिन अब जैसा कि देख सकते हैं आप कि ऐसा तो कोई सीन है नहीं। तो इस साइड पे पानी डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन इसमें राफ्टिंग या बोट उस तरह का कोई सीन नहीं हो। और फिर ये बेसिकली एक डैम टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था एंड पे, और जो आई थिंक पहाड़ों में से पानी होता हुआ आता है उसको इधर रोका जाता था, और इसमें फिर वो बोटिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी। अभी हम दूसरी तरफ जाने का भी रास्ता देख रहे थे कि दूसरी तरफ जाके देखें उधर क्या है। और पर्सनली जब हम यहाँ पे आए थे हमने कोई इसको ऑनलाइन गूगल और इस पर सर्च करके देखा तो था नहीं। तो जो हम सोच रहे थे कि जो एक्चुअल चीज़ है वो इसकी दूसरी तरफ होगी, लेकिन वो इस तरह था नहीं। वहाँ पे सिर्फ जो इधर से थोड़ा बहुत पानी निकल के जा रहा था और कुछ नहीं था, सिर्फ वो बह रहा था, और उस पे जो लोकल्स हैं उन्होंने कुछ अपने टेंट नुमा लगाए हुए थे और कुछ पकौड़े शकौड़े चल रहे थे उस साइड पे। ये देख सकते हैं आप कि इस साइड पे पानी जमा होने के बाद जितना ओवरफ्लो होता है वो इस साइड पे आ जाता है। फिर हमने भी अपने लिए एक पीसफुल सा स्पॉट देखा और सीनरी और ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय करना शुरू किया। जब आप सुबह से ट्रैवल कर रहे हो 3-4 घंटे 5 घंटे, और इस ठंडे पानी में बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें लाएं, और उसमें बेशक डिस्पोजेबल सामान भी हो तो उसे अपने साथ वापस लेके जाएं, और ताकि बाकी लोग भी इसकी ओरिजिनल हालत में एंजॉय कर सकें। और बस यहाँ से अब हम अपना सफ़र वापस ऊपर नथिया गली की तरफ शुरू करेंगे। और ये ऑफ रोड ट्रैक जो मैं आते वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सका था बैटरी का सेव करने के लिए, अभी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से इस वैली को पार करने के बाद हम ऊपर की तरफ सफ़र करेंगे, और ये जो एरिया है इस नथिया गली और इस वैली के दरमियान अपने आप में ही एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक है।
फाइनली हम काफ़ी लंबा ट्रैक करने के बाद जो कि आपको कट करके दिखाया है, उसको करने के बाद हम वापस अपने मेन रोड पे पहुंच गए। नाउ बैक टू इस्लामाबाद। पाँच बजने वाले थे और अब ट्रैफिक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैकडॉनल्ड के दर्शन करते हुए और रोशनी में ही इस्लामाबाद पहुंचने के लिए हम मरी एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। इस ट्रिप से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, स्पेशली बाइक्स पे इतना, मतलब इस्लामाबाद से नथिया गली भी हमारे लिए काफ़ी लंबा टूर था। काफ़ी चीज़ों को समझने में एक चीज़ ये भी थी कि हम लगातार काफ़ी देर तक राइड करते रहे, जिसको बाइक्स ने तो काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया, लेकिन आई थिंक हमें घंटे एक बाद रेस्ट ले लेना चाहिए। यू डोंट हैव टू फटीग योरसेल्फ, स्पेशली कि ये एक पहला ट्रिप था और बस इस चक्कर में कि जिस तरह सुनने में आता है कि भाई इस बाइक पे आप 600 किलोमीटर भी कर सकते हैं, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक कि ये स्टेमिना आपका ओवर टाइम बनता है, ये नहीं कि आप पहली दफ़ा बैठे और आपने ये चीज़ कर ली। मरी एक्सप्रेसवे पे मोस्टली जो स्पीड लिमिट है वो है अराउंड 60, तो स्पीड लिमिट को फॉलो करें, क्योंकि इस पे हमने काफ़ी लोगों के चालान होते हुए देखे थे और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम विद इन द स्पीड लिमिट लें। अब इंशाल्लाह हम मरी से भी नीचे उतर चुके हैं और नमाज़ पढ़ ली असर की। टाइम हो गया है जनाब 5:20 और अब हम इंशाल्लाह 12 को क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। चेक करिए नीचे तो नहीं है, सीधा है, ठीक है, सीधा है, सही है, आ रहा है नज़र। चलो आगे चलो। और फिर गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत अल्लाह के करम से इस्लामाबाद पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय आइडियाज़ ज़रूर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सी यू सून।